आत्मा का अभाव था। अब भाव हो गया, पहले आत्मा नहीं था, अब नया आत्मा पैदा हो गया। पहले जिस आत्मा का अभाव था उस आत्मा को जानने वाला कोई होना चाहिए फिर तो, जो उस आत्मा के अभाव को जाने। और यदि उस समय आत्मा के अभाव को जानने वाला कोई ज्ञाता नहीं था तो फिर आत्मा का गर्मी शुरू हुई, पहले अभाव था, ये कैसे कह सकते हैं? इसको कैसे बताया जा सकता है कि आत्मा का प्राग भाव था? प्राग भाव मतलब जन्म से पूर्व का अभाव। तो आत्मा का अभी जन्म हुआ है, इससे पहले आत्मा का अभाव था, आत्मा नहीं था, अभी नया नया आत्मा पैदा हुआ है। ऐसा यदि कहेंगे तो उस अभाव को जानने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जो उस आत्मा का के जन्म के पूर्व का अभाव जान रहा है। आत्मा के जन्म से पहले आत्मा के अभाव को जानने वाला कोई है, कोई ज्ञाता है, तो वो चेतन जरूर होगा, उसको चेतन होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य में ही होगा। हाँ समझ गए, तो हम अभी साल को बैठा के आए हैं। तो वो जो आत्मा के जन्म से पहले अभाव को जानने वाला चेतन था, चेतन है, तो वही तो स्वयं आत्मा है। लौट के आया हूँ, अभी तो आया हूँ। क्या है वहाँ पर? इसलिए आत्मा का जन्म सिद्ध नहीं होता। क्या काम है? तो अभी तो आगे मतलब आत्मा में प्राग भाव नहीं है, जन्म से पहले आत्मा का अभाव नहीं है। अभी तो गया हूँ, सांस फूल रही है। जन्म से पहले भी था, जन्म के समय भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वहीं से तो हो गया हूँ कि जन्म उसका नहीं हो रहा है, जन्म तो शरीर का हो रहा है। आत्मा की निरंतरता तो सब बनी हुई है। अभी फोन आया आपका तो वहाँ पे आना यार। शरीर के साथ अध्यास होने के कारण से आत्मा में जन्म मृत्यु का आरोप करते हैं। जरूरी क्या मैं पैदा हुआ, मैं मर जाऊंगा। 6 बजे। और उसी प्रकार से यदि मृत्यु के ऊपर विचार करें चलाएंगे, सांस तो लेंगे, चक्कर से आ रहे हैं। तो उसकी मृत्यु के बाद यदि कोई मृत्यु मानता है, आत्मा में तो जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन यदि कोई मृत्यु मानता है तो फिर विचार करना पड़ेगा कि उसकी मृत्यु के बाद उस प्रध्वंसा भाव को जानने वाला कोई होना चाहिए। मैंने आत्मा की मृत्यु को जिसने जाना, शरीर बस आत्मा के नाश होने के बाद आत्मा के अभाव को जिसने जाना, इसी को कहते हैं न्याय की भाषा में प्रध्वंसा भाव। वस्तु के नाश होने के पश्चात उस वस्तु का अभाव। तो मृत्यु के बाद आत्मा के नाश के पश्चात आत्मा के अभाव को जानने वाला कोई चेतन तत्व होना चाहिए, क्योंकि यदि मृत्यु के बाद चैतन्य नहीं रहता तो उसका जानने वाला भी नहीं रहेगा और मृत्यु सिद्ध ही नहीं होगी। यदि चैतन्य रहता है छुट्टी है तो फिर उस चैतन्य की मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकती है। वो चैतन्य ही तो आत्मा है। इस प्रकार से मृत्यु भी कल्पित है। इस मृत्यु से सब भयभीत रहते हैं, डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। आत्मदृष्टि से आत्मा में कोई मृत्यु नहीं, आत्मा कभी मरती ही नहीं, कभी मरी ही नहीं। मैं मर गया ऐसा अनुभव आज तक कभी किसी को हुआ ही नहीं। तो नहीं करा, आप करा कौन यार? कितनी अच्छी बात है ये। मैं मर गया ऐसा अनुभव अभी तक आज तक किसी को नहीं हुआ, क्योंकि मर गया ऐसा यदि कोई कहेगा तो वो तो जिंदा है, कोई चेतन ही बोल सकता है।
और यदि चैतन्य ऐसा बोल रहा है तो फिर मरा कहाँ हो? जितना पेट में चला उतना कम है। इसलिए मृत्यु सिर्फ कल्पना है, झूठ मूठ की बिना विचारे हुए मान रखी है, अपने ऊपर थोप रखी है कि मैं मर जाऊंगा। मैं कभी मरता नहीं। पलटू तुम मरते नहीं, मन में करो विचार। पलटू शाह कहते हैं, पलटू दास जी, कि आपकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, इस बात का बार बार विचार करो। अब इस आत्म चैतन्य की दूसरी विशेषता भगवान शंकराचार्य जी दिखलाते हैं। न वृद्धि याति न क्षय। इसमें कोई वृद्धि या क्षय नहीं होता है। मतलब ये सदा एक समान रहता है, एक जैसा, जैसे का तैसा, जैसा है वैसा है, सदा एक रस, समम, एक समान। वो आत्मा चींटी में भी है, वो आत्मा ब्रह्मा में भी है। लेकिन चींटी में छोटी सी आत्मा है, ब्रह्मा में बड़ी सी आत्मा, ऐसी बात नहीं। वहां बड़ा हो गया, वृद्धि को प्राप्त कर दिया, चींटी में छोटा सा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा सम है, जितना चींटी में है उतना ही ब्रह्मा जी में। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में भगवान ने बताया हुआ दूसरे अध्याय में, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। जिसमें उस आत्मा का प्रकटन हो रहा है, स्फुरण हो रहा है, वो शरीर, वो उपाधि छोटी बड़ी है। आत्मा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। चींटी की उपाधि छोटी सी है, ब्रह्मा जी की उपाधि बहुत बड़ी है। उपाधि को लेकर के भेद है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा तो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, कोई क्षय नहीं होता है, वो सदा एक समान रहता है। इसीलिए क्योंकि वो सम है, इसीलिए अपरिवर्तनशील है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई विकृति नहीं होती, कोई चेंज नहीं आता। निर्विकार, उसमें कोई विकृति नहीं होती। आत्मा किसी विकार को प्राप्त नहीं होता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयमुच्यते, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया गीता के, कि आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है और आत्मा निर्विकार है, अविकारी है। और चूंकि ये वृद्धि और क्षय से रहित है, सदा एक रस है, एक समान है, अपरिवर्तनशील है, इसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, ये तो ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं नित्यम, ये आत्मा नित्य है। क्योंकि जो, यदि आत्मा अनित्य नहीं होगा, यदि आत्मा नित्य नहीं होगा तो फिर इन सभी संसार के अनित्य पदार्थों को देखेगा कैसे? ये जो साक्षी है देखने वाला, ये साक्षी नित्य रह करके ही, नित्य होकर के ही जितने भी अनित्य दृश्य पदार्थ हैं उन सबको जानता है, देखता है। तो पदार्थ जो दृश्यमान पदार्थ है, जो सारा का सारा दृश्यमान जगत है, ये अनित्य है और इसका जो साक्षी है वो नित्य है। हाँ, कहाँ हो?
तो दिखाई देने वाले पदार्थों में जो आ रहा हूँ घटना और बढ़ना दिखाई देता है ना, वो इसीलिए दिखाई देता है कि देखने वाला जो है वो अपरिवर्तनशील है। देखने वाले में वृद्धि क्षय नहीं हो रहा है, उसका दीपक का प्रसाद तो वो वृद्धि क्षय से रहित होने के कारण से, घटना बढ़ना इससे रहित होने के कारण से, अथवा कहिए अपरिवर्तनशील रहने के कारण से ही उस साक्षी को इस संसार के सभी घटने बढ़ने का ज्ञान होता है। संसार के जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, इनके घटने और बढ़ने को वो तभी जान सकता है, तभी देख सकता है जब वो स्वयं अपरिवर्तनशील हो। अच्छा, अब इसके बाद आत्मा स्वयं प्रकाश है। स्वयं विभाति, स्वयं विभाति अथ अन्यानि भाषयेत्। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, स्वयं विभाति। उसको अपने प्रकाशन के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसको कहते हैं स्वयं ज्योति। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक का संवाद है। उस अध्याय का नाम है ज्योतिर्ब्राह्मण, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में अध्यायों को ब्राह्मण कहा गया है। तो वहां एक ज्योतिर्ब्राह्मण नाम का अध्याय है, खंड है, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अत्रायम आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवती। ये जो आत्मा है ये स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति है मतलब उसकी जो चेतना है वो सहज चेतना है, स्वाभाविक चेतना है, किसी से उधार ली हुई नहीं है। उसका स्वरूप ही चैतन्य है। मतलब उस चेतना का जो अनुभव है उसके लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है। वो चेतना का अनुभव साधन सापेक्ष नहीं है, बल्कि साधन निरपेक्ष है। सुनो दिख रहा था मुझे लाल सा बिंदु। तात्पर्य कोई आत्मा को चेतन बनाने वाली कोई दूसरी चेतना नहीं है। एक बार उंगली दबा देना बस। आत्मा 5 बजे सहज स्वाभाविक रूप से ही क्या करोगी? ले जाओ ना उसका स्वभाव, उसका स्वरूप ही चैतन्य। दबाना हल्का सा, इसको लाल बिंदी है जो हल्का हाथ लगाना। अच्छा 5 बजे। अरे उसी की चेतना से तो ये जड़ शरीर, मन, इंद्रियां इत्यादि भी चेतन प्रतीत हो रही, बताना कैसा उसकी सन्निधि से। कुछ खा लो। 4 है वही गिन उसी की तादाद रखे नहीं थे तुम नहीं वही है अपने हंसी तो रखे थे। जैसे अग्नि के साथ तादात्म्य करके लोहा जो है वो लोहा भी जलाने लगता है लोगों को। कोई तो पानी ले आ रहा था, लोग कहते हैं ना चिमटे से जल गए, आया ना। अच्छा चाय से जल गए। चाय किसी को जलाती है क्या? चिमटा किसी को जलाता है? तो जलाने का जो प्रयोग करते हैं कि चिमटे से जल गए, मतलब चिमटे में अग्नि का तादात्म्य था, अग्नि संयोग था। जले तो अग्नि से, क्योंकि जलाना काम अग्नि का है, चिमटे का नहीं, चाय का नहीं। अग्नि के संयोग से ऐसा बोल देते हैं। जलना तो अग्नि से ही होता है। ऐसे ही चेतना जो है वो केवल आत्मा में ही है। चैतन्य केवल आत्मा है। मन, इंद्रियां और ये जितनी भी बाह्य वस्तु है, शरीर है,
ये सब जड़ है, ये सब दृश्य है। तो ये जड़ शरीर में, जड़ मन में, बुद्धि में, इन सब में जो चेतना प्रतीत होती है वो सब आत्मा से उधार ली हुई है, आत्मा के द्वारा ही अर्जित की गई है, आत्मा से इनको प्राप्त हुई है चेतना। तो तात्पर्य है कि आत्म चैतन्य के बिना कोई भी चैतन्य नहीं है, कोई चेतन हो नहीं सकता। जहां कहीं भी चेतना की प्रतीति होती है वो आत्मा की ही चेतना है। ऐसे तो आत्म चैतन्य व्यापक है, वो जड़ में भी है। यदि जड़ में नहीं होगा तो फिर व्यापक नहीं होगा। तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन, हम लोग जड़ चेतन का विभाग कर देते हैं। वो तो जड़ चेतन सब में है। हाँ, चेतन जिसको हम कहते हैं उसमें उसका प्रकटन दिखाई देता है, हाँ? और जिसको जड़ कहते हैं उसमें वो प्रकट नहीं दिखाई देता है, अप्रकट, लेकिन रहता वहां भी है अप्रकट रूप से। अब हम लोग अपने शरीर को चेतन मानते हैं इसलिए कि आत्मा यहाँ प्रकट रूप से है, दिखता है, मैं कर रहा है। वो बेचारा पत्थर, वो तो मैं नहीं करता, जबकि आत्म चैतन्य बराबर वहां भी है, समान रूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब में समान रूप से बैठा हुआ है। इसलिए कह सकते हैं सारी सृष्टि जो है वो चिन्मय है, सब कुछ चेतन है, यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यवहार दशा में हम लोग जड़ चेतन का व्यवहार अलग अलग करके करते हैं। ये जड़ है, ये चेतन है। जो जीवित होता है, जिसमें सांस इत्यादि की क्रिया होती है, उसको हम चेतन मानते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि सब चेतन है। और पत्थर इत्यादि को हम, मिट्टी, पत्थर, इसको जड़ समझते हैं, जबकि वहां भी चैतन्य विद्यमान है। उदाहरण के लिए अग्नि, बहुत बढ़िया उदाहरण। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि सारी सृष्टि पांच भौतिक है। सारा पिंड ब्रह्मांड जो कुछ भी है ये पांच भौतिक है, पांचों भूतों का ही कार्य है। पांचों भूतों के मिश्रण से ही सारी आकृतियां, सारे आकार बने हुए हैं। इसलिए अग्नि सब जगह है, अग्नि सब में है, सभी भूत सब जगह है, सभी भूत सब में है, सारे पदार्थों में, सारी आकृतियों में। हाँ, बाहुल्य के हिसाब से हम बोल देते हैं कि ये जल है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है। लेकिन पृथ्वी खाली पृथ्वी थोड़ी है, पृथ्वी में पांचों हैं। पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, नहीं तो ज्वालामुखी कहाँ से निकल रही है, गर्म कुंड कहाँ से आ जाता है, नदी में, झील में, यदि पृथ्वी पे अग्नि न हो। जल तो है ही, दिख ही रहा स्पष्ट रूप से। कुआं खोदते हैं, जल निकालते हैं, बाहर भी साफ कितनी नदियां बह रही इसी धरती के ऊपर। तो पृथ्वी जिसको बोलते हैं, इस पृथ्वी पे सब कुछ है, उसमें जल भी है, अग्नि भी है, हवा भी है। हवा नहीं होती तो धरती के भीतर रहने वाले प्राणी कैसे सांस लेते हैं। आकाश भी है, आकाश नहीं होता तो सबको अवकाश कहाँ मिलता। तो सारी सृष्टि जो है पांच भौतिक है, पांचों भूतों की मिली हुई है, उसी सारी आकृतियां बनी है। जल कह करके हम जिसका व्यवहार करते हैं, जिस जल को पीते हैं, उसमें पांचों भूत हैं। उस जल में आकाश भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, पार्थिव कण भी है। हाँ, वो कम है, सूक्ष्म है। जल की 99% या 99.9% जल होगा, लेकिन 1% या 0.1% में तो और भी दूसरे भूत हैं वहां।
क्योंकि यहाँ शुद्ध कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हम व्यवहार में लेते हैं वो सब कुछ प्राण पांच भौतिक है। तो अग्नि चूंकि व्यापक है, तो व्यापक है तो सब जगह रहती है, सब में है, सभी पदार्थों में है। लेकिन उसकी उपलब्धि विशेष रूप से लकड़ी में होती है, काष्ठ में। लकड़ी के भीतर अग्नि है, ये हम सब जानते हैं। नहीं होती तो लकड़ी से प्रकट कैसे हो जाती? लकड़ी में किसी कोने में, किसी एक देश में लकड़ी के नहीं है अग्नि, पूरी लकड़ी में है। जितनी बड़ी वो लकड़ी की उपाधि है, लंबी लकड़ी, मोटी लकड़ी, टेढ़ी लकड़ी, गोल लकड़ी, वो जैसी भी लकड़ी की आकृति है, उस लकड़ी में चारों तरफ अग्नि है, सब जगह अग्नि है। उसके लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, लेकिन दिखती नहीं है हमको। हमारी आंख से, नंगी आंख से वो अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें अग्नि है, और उपाय करके, साधन करके उस अग्नि को हम प्रकट भी कर लेते हैं। लकड़ी में जो छुपी हुई अग्नि, अप्रकट अग्नि है, उसको हम प्रकट कर लेते हैं। फिर हमें जब जल जाती है अग्नि तो दिखने लगती है, पूरे लकड़ी में फैल जाती है वो अग्नि। लकड़ी तो दिखती नहीं, अग्नि ही अग्नि दिखती है फिर जलने के बाद। ऐसे ही परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह निश्चित है, दिखाई नहीं देता। दिखाई देने के लिए तो फिर उसको प्रकट करना पड़ेगा साधन के द्वारा। साधन करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। जो अप्रकट है, जो अव्यक्त है, वही व्यक्त हो जाता है। इसके लिए आप भगवान नरसिंह का अवतरण देख सकते हैं। प्रहलाद को जब ताड़ना किया हिरण्यकश्यप ने, और उसको खंबे से, लाल खंबे से बांधने का प्रयत्न किया, तो भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के। तो जहां भी कहीं भी चेतना की प्रतीति होती है, वो सब आत्मा से ही अर्जित की हुई है। बिना आत्म चैतन्य के कोई भी चैतन्य नहीं है, कोई भी चैतन्य हो नहीं सकता। कठोपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ये शायद श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आया है यही मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो न तत्र सूर्यो भाति, उस आत्मा में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, मतलब सूर्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। चाहे सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता हो, लेकिन आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि उस आत्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न ये चंद्रमा और तारे ही उसको प्रकाशित कर सकते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा तारे नहीं कर सकते तो कुतो एम अग्नि, ये बेचारा अग्नि क्या करेगा, उसको प्रकाशित कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस आत्मा के प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके पश्चात तो सबसे पहले प्रकाश है आत्मा का।
आत्मा ही प्रकाश रूप है, फिर उसी से प्रकाश ले लेकर के ये सभी प्रकाशित होते हैं आत्मा के प्रकाश से ही। तस्य वासा सर्वम इदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रतीत हो रहा है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो जब तक ये सिद्धांत निश्चित होता है कि जो दृष्टा आत्मा है, जो साक्षी आत्मा है, वो चेतन है, और दृश्य जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब जड़ है। तो यहाँ अब चूंकि आपने निश्चय जान लिया, आपका निश्चय दृढ़ हो गया, आपने समझ लिया कि जो दृष्टा साक्षी आत्मा है वो चेतन है, और जो दृश्य है शरीर इत्यादि, मन बुद्धि, ये सब जड़ है। तो ये प्रश्न उठता है कि जब ये सब जड़ है तो फिर चेतन क्यों प्रतीत होते हैं? शरीर जड़ है लेकिन चेतन क्यों मालूम पड़ता है, चेतन क्यों प्रतीत होता है? इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए, इस रहस्य को बतलाते हुए, वो क्या कारण है, इस कारण से शरीर भी चेतन मालूम पड़ता है, इंद्रियां भी चेतन मालूम पड़ती हैं, बुद्धि भी चेतन, अंतःकरण भी चेतन मालूम पड़ता है। किस कारण से? तो इसका कारण बतलाते हुए जो अग्रिम श्लोक है, छठा श्लोक, उसमें भाष्यकार बतलाते हैं कि जो चैतन्य आत्मा की छाया है, आभास, चिदाभास, नरन नकुंज जी ने इसी बारे में प्रश्न किया था परसों हमसे, चिदाभास के बारे में कुछ स्पष्ट करिए। अब वही प्रसंग यहाँ प्रारंभ हो रहा है। वो जो चिदाभास है, चैतन्य का आभास है, चैतन्य की छाया, इसको भास्कर यहाँ चित छाया करे, चित छाया, चैतन्य की छाया, छाया मतलब प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब, चैतन्य का आभास। तो उस चैतन्य के आभास से ही, चैतन्य की छाया से ही ये सारी की सारी जड़ वस्तुएं भी चेतन प्रतीत होती हैं। इस शरीर में मतलब शरीर के भीतर जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण स्वच्छ है, पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए उसमें चैतन्य आत्मा की छाया पड़ती है, शरीर में नहीं पड़ती, जबकि आत्मा तो व्यापक है, पूरे शरीर में है, लेकिन उसकी छाया कहाँ पड़ रही है? अंतःकरण में। आप जानते हैं अंतःकरण अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व अंश से बना है, मिले जुले सत्व अंश। मतलब अपंचीकृत जो पांच भूत हैं, अपंचीकृत का मतलब है सूक्ष्म भूत, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, वो उसको कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, सुन नहीं सकता, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, इतना सूक्ष्म है भूत। उसी भूत से, उसी को महाभूत करते हैं। भगवान ने कहा ना, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, महाभूत है वो, है तो महाभूत मतलब वहां अर्थ है सूक्ष्म भूत ही, लेकिन वो सूक्ष्म भूत मतलब अपंचीकृत भूत, पांचों भूत अपंचीकृत है, मतलब अभी उनका पंचीकरण नहीं हुआ,
आपस में मिलाए नहीं गए, पृथक पृथक सब भूत है। तो ऐसा जो पांचों भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका जो सूक्ष्म रूप है, ये पांचों सूक्ष्म भूतों का जो सत्व अंश है, क्योंकि सभी भूतों के तीन अंश हैं, सत्व, रज और तम। तो सब पांचों भूतों के सत्व अंश को लेकर के मिला दिया, पांचों के सत्व अंश को। तो उससे बन गया अंतःकरण, हम सबका जो अंतःकरण है। क्योंकि ये सत्व गुण का कार्य है, इसलिए ये उज्जवल है, निर्मल है, स्वच्छ है। और स्वच्छ होने के कारण से ही इसमें चैतन्य आत्मा का, जो व्यापक चैतन्य आत्मा है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं दर्पण में, तो व्यवहार में आप शीशा दर्पण देख लीजिए, तो दीवार में तो हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ता दीवार में। और किसी की टेक्नोलॉजी इतनी है ऐसी, किसी दीवारें जिसमें छाया भी पड़ती है, बहुत अच्छी पेंटिंग, लेकिन स्पष्ट नहीं होगी वो छाया, साफ साफ प्रतिबिंब तो है सभी पार्थिव पदार्थ ही, वो चाहे पेंट हो, चाहे कोई और चमकीली चीज हो, शीशा हो सामान्य, अथवा दर्पण हो, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब जो है दर्पण में ही दिखाई देता है। पार्थिव पदार्थ दर्पण भी है, पार्थिव पदार्थ दीवार भी है सब पार्थिव, लेकिन वो स्वच्छ है, अधिक परिष्कृत है, पृथ्वी का अंश, इसीलिए उसमें हम सबका प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण में। ऐसे ही जो हम सबका अंतःकरण है, ये अंतःकरण पांचों सूक्ष्म भूतों के सत्व, मिले जुले सत्व अंश से बने होने के कारण से अंतःकरण स्वच्छ है। ऐसे स्वच्छ अंतःकरण जो दर्पण के समान है, इसलिए कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपने सुना होगा एक गाना, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अंतःकरण दर्पण स्थानीय है, दर्पण के समान है। उस अंतःकरण में चित छाया, चेतन की छाया पड़ती है, जिसको कहते हैं चिदाभास, चैतन्य का आभास। तो उसी चित छाया के कारण से ही, क्योंकि शरीर मतलब अंतःकरण में जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, आप जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें अंतःकरण भी आता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, प्राण, इनको मिला के कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर है तो वहां चैतन्य की छाया भी जरूर है, क्योंकि जहां जहां अंतःकरण होगा वहां चैतन्य की छाया भी जरूर पड़ेगी। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें चैतन्य की छाया रहती है, छाया पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है। उसी के कारण से उससे संबंधित अब जितना भी है अंतःकरण से संबंधित सब चेतन मालूम पड़ता है। सारी जड़ वस्तुएं चेतन प्रतीत होती हैं। इस बात का विचार हम लोग कल अगले श्लोक के माध्यम से करेंगे। महत्वपूर्ण विचार है, इसलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण। नमो नारायण। कल आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। ओम हरिओम। कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, नोएडा में बहुत बड़ी कंपनी है। तो ओम अंग्रेजों का काम होता है सब ऑनलाइन। सभी ओम नमो नारायण। अंग्रेजों के डॉक्टर। ओम तो हाँ सही और बढ़िया। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। सरस्वती जी कैसी तबीयत है? वहाँ से आती है अमेरिका से, वो नोएडा में हूँ महाराज। करनी पड़ती है। लेकिन चल रही है, मतलब तबीयत में सुधार हो रहा है। तबीयत लड़कों को लेते वहाँ पे ना, तबीयत में सुधार हो रहा है कुछ नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दवाई चल रही है। हाँ मैं थोड़ा स्लो होता है, सरस्वती थोड़ा धीरे धीरे होता है। इन्फेक्शन जो है ना थोड़ा, हाँ धीरे धीरे होता है। एंटीबायोटिक चल रही होगी। 3 महीने हो गए नौकरी को, जब भी मैं आई थी 3-4 महीने हो गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठे हुए सुना। हाँ अरे बहुत दिमाग खराब हो रहा है, जो बैठे रहते पूरे दिन, जो हमारे दुकान पे मन ही नहीं लगता है। हाँ लड़ाई चल रही है बाहर, और क्या। वही तो, काम धंधे बहुत खराब हो गए सुनानों के तो। हाँ वही मैं कहता हूँ कि नौकरी से लग जाए बच्चा तो अपने, पर खर्चे तो आजकल इतने हैं देखो। हाँ और क्या, यही बात है। हाँ ठीक है। राधे राधे। हेलो। हाँ हाँ जाऊंगी। हाँ नीट हुआ ही थी। हाँ कर रही थी, मनी आई थी। हुआ आई थी। नीट तो भरी थी, हुआ आ रही है, वही तो आई नहीं शायद, ना आई कल तो मना कर रही थी, मैं कर रही हूँ, कह रही थी आ जाऊंगी। करा गया था, गीत भी कर गई थी, गीत आई थी। हाँ मैं चला गया था कल, बाबा के पास गया था, मैं बैठे आया। हाँ ऊपर भी गया था, ऊपर चाची के पास। हाँ ऊपर भी था। हाँ मन नहीं लग रहा था ना, चला गया था। हाँ बस इसीलिए नहीं गया फिर वो, अरे वहाँ पे लैट्रिन में ऐसे में परेशानी होती है ना, आदत नहीं है। गोल वाली में वो 2-3 बार बैठ ही जाता है। हाँ तो फिर वो 40 करने का मिल जाता है क्या? अच्छा वही कर रही है रात को, फिर सुबह आए हो वहाँ से। अच्छा वहीं नहाने जाता, वहीं 40 करने जाता होगा, वहीं से नहा के आ जाता होगा फिर। तो ले गया है क्या कपड़े उसके साथ रख के, 3-4 जोड़ी? अच्छा तो कल नहीं नहाया कर दी उससे, फिर कहाँ कच्चा बन जाना होगा। तो कल की हो गई टिकट, हो गई?
सुबह निकल गया ना, वैसे ही को जाए पे क्या हो जाएगा आके। हाँ और काम धंधे वैसे ही दुकान में बैठे रहते हैं। हाँ और क्या। अच्छा खाने पीने में। हाँ हाँ वो मतलब कहाँ कोई आता है तो लगे ही रहते हैं किचन में, खाना पीना बनाना खातिरदारी में। हम्म, हम्म, अच्छा सफाई करती फिर जब होली करी तो सब बाद में करते हैं, होली वाले दिन तो सफाई होली के लिए। हम्म, चाची भी आ गई कल। हाँ हाँ आ गई। हाँ वही शायद, पता नहीं आज सुबह आई होगी या रात को आई होगी या रात को आई। रात को। हाँ जब नहीं थी रात को आई होगी शायद। नहीं मुझसे तो नहीं मिल रही। पूछ रहे थे कहाँ कर रहा है तुम नौकरी, बता दी। वो भी पूछ रही थी कौन सी कंपनी है तेरी, क्या नाम है कितनी। मनी मनी भी पूछ रही थी, बता दी मैंने सब। पूछ रही तो चाची भी पूछ रही थी सब। हाँ हाँ बाहर रहो रहो। वही तो जब तो मैंने छुट्टी पूरी पूरी सुनाई थी इसको सागर को, यहाँ पर रहता था तो। अब नहीं हो गया, अब तो बहुत सीधा हो गया। हाँ, अच्छा हाँ सही है। बेचारी बोल रहे हैं ना वो बार बार से चक्कर लगाती थी, वही चाय दे के आती शाम में, खाना दे के आती, दो दो लड़कियां तो चक्कर काट देती है। चाय भी लेके आ रही खाना दोनों टाइम का। वही बना उनको दे रही थी, कह रही होगी फोन कर दिया। चाची तो कल आई। सब करते हैं, हमने भी खूब कर लिया। और क्या सभी कर देते हैं, चली जाती है तो। हाँ ले लेते हैं सही है। और नहीं तो हुआ भी लगने नहीं देती उनकी कोई बात। अभी तो वो 15-20 दिन पहले वो दे गया था, वो फॉर्म भरने को नए, वो पहले के खराब हो गए थे सही नहीं, रिजेक्ट हो गए 500 पर। वो बता ऑनलाइन वोट डालेंगे अब, तो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, तो वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो डाल नहीं पाएंगे, तो जो पढ़े लिखे हैं वो कर सकते हैं, उन्हीं के डालेंगे। तो वो फॉर्म दे गया दूसरे सामने। तो वो अब बुला आया था पीछे कुआ गली में, तो मैंने फ़ोन करा था सागर के पास, यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए जो लेके आए। तो गए वहाँ पे, तो वो फॉर्म मांग रहा था, मैं फॉर्म दे के आया था, वो कहाँ है। तो मैं तो कोई फॉर्म नहीं देगा यहाँ पे। फिर मैंने पीछे कुआ गली में ना मैंने बताई कि मैं भी गया था संग में, वो आयुष है उसको दे के आया था तुम्हारे घर में पीछे, आयुष को। तब मैं चलो बाबा को फोन मिलाया, बाबा को पता नहीं थी, तो नहीं मुझे नहीं देगा कोई, जो कहती बाबा ने। फिर जब मैंने कही ना आयुष को दे के आया हूँ, फिर कही अभी को मिला दो तो मैं कह दूंगी। तो कह रही नहीं मैं नहीं मिला उसे, मैं नहीं करूँगा बात, मैं कह दूंगी उससे। तो मैं कही तो मैं अभी फॉर्म दे गया था कहीं यहाँ पे। हाँ हाँ दे गया बताइए वो। मैं चला गया था और 20 दिन पहले दे गया था, गया तो अभी 2 दिन पहले गया है घूमने तो। नहीं पापा के, पापा ने मिलाया मिलवाया था। तब कह रहा हाँ दे गया था, वो ध्यान नहीं था लेने का। हाँ मैं चला गया था फिर, नहीं ठीक है दे देता तो अब से भर दूँगी, रख देते टाइम टाइम पे करवाना सब ठीक से आया। देख तब देने आया। वही अभी देने आया था, मुझे दे गया। हाँ 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 फोन करा तब देने आया। जब से लगे हुए थे 15-20 दिन से सामने, भिजवा ही नहीं वाला। और प्राची रोज आती है इसे पढ़ाने, तो अभी देने नहीं आए। हाँ हाँ अपनी अदा में तो रहता ही है।
चावल बनाए थे, खा गया सागर। भाई बहुत भागदौड़ हो गई, पता है मैं पागल सी हुई आज तो। हाँ, इधर बाकी कितनी तैयारी करनी पड़ती है जाने की। मटरी बनाई पता कल रात को, खा लिए वही छोले चावल। कल रात को मटरी बनाई, मखाने तले वाले लिए, कपड़े धो के रखे उसके कपड़े, फिर जाने फिर लगाए बैग में। एकदम जाता तो भगदड़ सी मस्ती है, बहुत वो हो जाता है। हाथ तो जाता है, जाता तब बहुत वो होती है, काम बढ़ जाता है। हाँ, पागल सी हो गई। खाना वैसे पेट हालत खराब हो जाता है बाबा। बनवा ली आज, नहीं लोगों की डिमांड बिस्कुट थोड़ी। आज भी बनवा के आना आज भी। तो तेरे पास भी आ रही थी कि आवाज मौसी बात कर रही थी तब? है? अच्छा, सही है। भाभी के सो गई? हाँ हाँ, वही तो। शुभम? हाँ, तो गोली खा लेता है काल पोल की, भाभी ने तो खाई। खा लेगा कह दे। तो कौन सी खाई है तो वो? तो उसे भी ये खिला दे तो सही हो जाएगा, तो बुखार हो गया होगा क्योंकि गर्म पानी से नहा रहे हैं अभी तक यहाँ पे। वो सुबह भी गर्म से ही तो नहाता था, और वहाँ पे एकदम ठंडे से नहा ली। वो भी इतनी देर तक रंग छुड़ाया, वो लग बहुत पोत दिया वो है। बहुत भयंकर हुई होगी होली तो, पोता होगा रंग, नीला पीला सब कर दिया होगा। फिर वो छुड़ाया है रंग, इतनी देर तक बैठ के तो ठंड बैठ गई होगी। हाँ, ऐसे ही हो गया होगा, तभी सही नहीं होगी अभी। वही तो, बच्चे मानते हैं नहीं है। सही तो, वो तो पता है। और सागर तो हाल तबीयत खराब हो जाती है, अभी तो नहीं भेजा मैंने, वहाँ पड़ जाता बस ही पेट खराब हो गया उसका, बार बार लेटने आ रही थी। जाना तो पड़ता ही है, वो नौकरी है तो अभी। रात को भी वो बनाई थी थोड़ी सी मैंने सब्जी वगैरह, नेक्सी सी बनाई, वहाँ में सी बच गई, पापा ने खाई नहीं। वो मैगी मसाला डाल दिया था मैंने, काजू पीस के टमाटर में वो बनाई थी पनीर की सब्जी, काजू पीस, वो भी बच गई पता है। पापा को दी तो कहते मैं खा लूंगा। वो मैगी मसाले का वो आ रहा था, वो लहसुन जैसा आता है ना वो, तो उन्होंने खाई, टमाटर कटवाई, फिर टमाटर से खाई दो रोटी। हमारा पूरी तो बनाई नहीं है, किस दिन बनाई थी सोई, मैंने वो पकौड़ी खा ली थी वही छोट थी। फिर पकौड़ी खा के वो पेट भर गया, दो पूरी खाई बस, के बाद पेट भर गया सही मेरा। पापा ने भी वही खाई पकौड़ी। एक दिन पूरी बनाई, बस रोटी बना रही है, रोटी अच्छा बना। हाँ ठीक है। हाँ, वही तो, कमजोर बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं आज भी ना हो। कई बार तो मना करती हूँ मैं, वो चला जाता तो पड़ जाता हूँ, तो बिल्कुल बुखार होगा चल जाता है। ऐसा ना होता, कहाँ इतनी देर तक नहाता हूँ। वही तो, कहते तो है ये सब, अपने शरीर भी तो देखना चाहिए, हम पे झेल पाएगा तो नहीं। वैसे एसी में आ गया तो सिर में दर्द हो गया, बाकी तबीयत बुखार आ गया था, एसी की हवा लगती सीधी तो यहाँ पे तो पड़ा ही रहता है फिर। ठीक है, ठीक है, चार्ज कर ले। और उल्टा सीधा मत खा दियो, ज्यादा चिकनाई का मिर्च मसाले का खाना